मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है हमें एक डॉगी बहुत परेशान होता हुआ दिखाया गया है, जो कि दरवाजे पे चिल्ला रहा होता है और वो घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो घर से बाहर निकल जाता है और तभी एक लड़की की एंट्री होती है, वो भी कुत्ते के पीछे पीछे बाहर आ जाती है। लेकिन उसको एक जहाज उतरता देखता है और वो सोचती है क्या है, वो एक एलियन शिप होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है दो जो फिल्म के मेन हीरो हैं और दो बेवकूफ़ कॉमेडियन मूवी है। और आज चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। ये लोग लंदन से निकले हुए हैं वर्ल्ड घूमने के लिए और ये हर जगह रुककर फुल एंजॉय मस्ती कर रहे होते हैं। हर गेमिंग जोन, ये अभी बड़े तो हो गए हैं लेकिन अभी दिमाग इनका बच्चों वाला है और इनको एलियनों का बहुत शौक है। एलियंस की मिलना चाहते हैं, इनका सपना है एलियन से मिलने का। तभी ये एक शोरूम में रुककर एक समुराई यानी एक तलवार लेना चाहते हैं, लेकिन उसका प्राइस ज़्यादा होता है, इस कारण वो उसे ले नहीं पाते हैं और फिर उसको कहते हैं कि ये तो कबाड़ है और उस समुराई वाले को कहते हैं कि ये तो बकवास चीज़ है। दूसरी तरफ में दिखाया गया है एक होटल में रुकते हैं, लेकिन इनको एक रूम मिलता है जो कि डबल बेड का रूम होता है और वो इस चीज़ से परेशान होते हैं। तभी उनकी तरफ एक वेटर आता है खाना लेकर और वेटर देखता है ये तो डबल बेड है। तभी वो पूछता है कि तुम गे हो? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम गे नहीं हैं, हम दोस्त हैं, बाकी हमने सिंगल रूम मांगा था लेकिन हमें डबल मिल गया। दूसरी तरफ में दिखाया गया है वो अपनी वैन से वहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में रुककर फुल मस्ती फुल पार्टी शार्टी करने लगते हैं। और दूसरी तरफ में दिखाया गया है वो एलियन का रूप निकाल कर उनको देख कर बैठ रहे होते हैं। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं और एलियन की जगह आकर रुकते हैं और फिर हमें दिखाते हैं कि एक वो उसमें आ जाते हैं, रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और रेस्टोरेंट में आके मस्ती करने लगते हैं, खाना पीना करते हैं। तभी वहाँ दो लोग आते हैं और विल जो है उस पर हंसने लगता है और वो कहता है कि तुम क्यों हंस रहे हो? वो कहता है तुम मुझ पर हंस रहे हो? विल कहता है मैं तुम पर नहीं हंस रहा हूँ। तभी वहाँ पर ग्रीन आ जाता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। तभी वो आदमी लड़ने के मूड में होता है और वहाँ से वो निकलने लगते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं उनकी गाड़ी ठुक जाती है जो कि वो आए थे। तभी ग्रीन और वैली वहाँ से निकलकर एक जगह आकर रुक जाते हैं जो कि उन्होंने नेट पर वो फ़ोटो देखी थी, वहाँ आकर फ़ोटो लेते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि एक गाड़ी आ रही होती है और ये कहते हैं कि ये वही गाड़ी तो नहीं है जिसको हम ठोक कर आए हैं। तभी वो वहाँ से अपनी वैन लेकर निकलते हैं और जो दूसरी गाड़ी हो रही होती है उनका पीछा कर रही होती है लेकिन वो गाड़ी नहीं होती है और वो गाड़ी पास लेते आगे जाके गाड़ी ठुक जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उस गाड़ी के पास जाकर वो देखते हैं उस गाड़ी में कोई नहीं होता है और वो देखकर चौंक जाते हैं कि गाड़ी में तो कोई है नहीं, गाड़ी में चला कौन रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आती है कि पुलिस वालों को फ़ोन मत करो। अब यहाँ एंट्री होती है एलियन की जिसका नाम बताया गया है पॉल और ग्रीन पॉल को देखकर बेहोश हो जाता है और वेली से कहता है कि तुम मेरा मदद करो, मुझे एक जगह जाना है, मुझे वहाँ लेकर चलो। वेली कहता है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ, हमें जेल नहीं जाना। वो कहता है कि तुम एक एलियन हो, हमारे ऊपर रिसर्च करोगे। पॉल कहता है कि हर एलियन एक सा नहीं होता, मैं तुम पे कुछ रिसर्च नहीं करूँगा, तुम मेरे लिए इंसान हो, मुझे भी डरना चाहिए। लेकिन पॉल उसको साथ में बैठकर उसको वहाँ से उसकी वैनिटी वैन में निकल जाता है और वो देखता है। तभी दूसरी तरफ में दिखाया गया है कि एक एजेंट हो रहा होता है जो उसका पीछा कर रहा होता है, यानी कि पॉल का पीछा कर रहा होता है एजेंट, हमें दिखाया गया है। तभी वो एक लड़की से बात कर रहा होता है, वो कहता है कि मुझे पॉल मिल चुका है लेकिन अभी वो मुझसे दूर है, उसकी लोकेशन मेरे को मिलती जा रही है। एजेंट कहता है कि मैं तो ढूंढ निकालूंगा। दूसरी तरफ वो लड़की कहती है ओके। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है दो और बेवकूफ़ दिखाए गए हैं जो कि इस मिशन के लिए तैयार करते हैं और वो कहता है हमें एक मिशन मिला है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है गिरिन सो रहा है, बहन के बेहोश हो गया था, अब वो उठता है और पॉल पर हमला कर देता है। तभी वेली कहता है कि तुम इस पर हमला मत करो, ये अच्छा है और ये हम सबको कुछ नहीं करेगा। तभी गिरिन कहता है कि हम इसके चक्कर में जेल चले जाएंगे और वो मुझे नहीं जाना है। ये देखकर वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ उनकी वैनिटी वैन रुक जाती है जो कि एक पुलिस वालों के थ्रू रुकती है और वो पूरी वैन चेक करते हैं और पॉल उन्हें कहीं नहीं मिलता क्योंकि पॉल गायब हो जाता है। अब वो वहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि पॉल उनके सामने आ जाता है, वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं तुम गायब भी हो सकते हो? वो कहता है हाँ मैं गायब भी हो सकता हूँ। तभी वो लोग यहाँ फुल मस्ती करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों कॉमेडियन हैं।
दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि वो गाड़ी से जा रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। पोल कहता है कि तुम बस चलो। तभी वो चलते रहते हैं और पोल चाय बनाने लगता है। पोल कहता है कि तुम खाने में क्या खाओगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो एजेंट वहीं आता है जहाँ पर पोल की गाड़ी रोकी थी, लेकिन पोल उन्हें नहीं मिलता। वो कहता है तुमने कुछ देखा। वो कहता है यहाँ से सिर्फ रात एक ट्रक ही गया है। उस ट्रक वो कहता है उस ट्रक में कौन कौन था। वो कहता है उस ट्रक में 2 बेवकूफ़ थे और उसकी भीगी हुई जीन्स। तभी वो समझ जाता है कि वहाँ पोल था। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है पोल और वो दोनों एक जगह आकर रुकते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। और पोल कहता है कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, और वो सामान लेना जाता है। तभी दूसरी तरफ पुलिस वाला उनको रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ से हो। वो कहता है कि हम लंदन से हैं। वो कहता है लंदन तो बहुत अच्छी जगह है, तुम कहाँ निकले हो। कहता है हम टूर पे निकले हैं। दूसरी तरफ दिखाया गया है कि वो अपना पेट्रोल वहाँ से लेकर निकलते हैं और वो पोल की डेस्टिनेशन में जाने लगते हैं। तभी पोल कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम जैसा आदमी दुनिया में नहीं है, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है उनकी गाड़ी से एक चिड़िया ठुक जाती है जो कि मर जाती है, और वो पोल अपने हाथ में लेकर उसको अच्छी तरह से ज़िंदा कर देता है। अब वो चिड़िया ज़िंदा हो चुकी है, ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो उसको खा भी जाता है। ये देखकर वो बहुत घिन करते हैं और कहते हैं पोल तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। दूसरी तरफ में दिखाया गया है पोल और वेली बैठे हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं उसकी तुम कहाँ से आए हो और कहाँ कैसे आए हो। दूसरी तरफ में दिखाया गया है वही एजेंट उसी पंप पे आ जाते हैं यहाँ पर कुछ देर पहले गिनन वेली तेल डलवा रहे थे। दूसरी तरफ में दिखाया गया है वेली कहता है कि मैं थक चुका हूँ और मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा। तभी पोल कहता है कि कहीं भी रोक कर हम सो जाते हैं। तभी वहाँ एक जगह आते हैं यहाँ पर इनको एक ब्रूट नाम की लड़की मिलती है जो कि उस जगह की मालकिन होती है, और वो उनको रोकने के लिए जगह दे देती है $38 के हिसाब से। और यहाँ दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। तभी गिरिन कहता है पोल से तुम अपना बताओ, तुम कैसे आए और कहाँ जाओगे। तभी पोल अपने बारे में बताने लगता है कि मैं 60 साल पहले आया था और मैं गवर्नमेंट के लिए काम करने लगा था, लेकिन गवर्नमेंट अब कुछ और करना चाहती है मेरे साथ, इस वजह से मैं वहाँ से भागने में कामयाब हुआ और मैं अपनी जगह जाऊँगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो रात को पीकर डांस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रूट आकर देख लेती है कि ये तो 3 लोग हैं, लेकिन उसके पास भूला रहते हैं। तभी वो सुबह आती है और कहती है कि तीसरा आदमी कहाँ है। तभी वेली कहता है कि यहाँ 3 आदमी तो कोई नहीं है। रूट कहती है रात 3 थे। तभी पोल बाथरूम में घुस जाता है और वो बाथरूम से ही बात करने लगता है, और बाथरूम से बैठे बैठे ही बात करते करते वो बाथरूम से बाहर आ जाता है और रूट पोल को देख लेती है और वो बेहोश हो जाती है। अब पोल कहता है कि मैं कैसे करूं, मुझे देखकर हर कोई बेहोश हो जाता है। वो कहता है तुम बाथरूम से बाहर क्यों आए। वो कहता है मैं पता ही नहीं चला कब मैं को आ गया। तभी ग्रीन कहता है कि हम इसको साथ ले जाना पड़ेगा। तभी वेली कहता है कि नहीं हमें पुलिस पकड़ लेगी किडनैपिंग के जुल्म में। तभी वो कहता है क्यों, उसका पासवर्ड हमारे पास है, क्योंकि पासवर्ड वो रख लेती है और तभी उनको जगह रहने की ठहर देती है। पोल पासवर्ड लेकर आ रहा होता है, लेकिन उसका फादर उसको देख लेता है कि ये तो एलियन है और तभी उसके पीछे पड़ जाता है। तभी वो भागते भागते अपनी वैन लेके वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनका पापा उसका फादर फ़ोन करता है और तभी वहाँ एजेंट आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि लड़की होश में आ जाती है, रूट होश में आ जाती है और कहती है उठने लगती है, लेकिन पोल कहता है कि मैं अच्छा आदमी हूँ। तभी उसके सर पर हाथ रख के उसको सारी हकीकत बता देता है और तभी वो समझ जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उसके फादर जो कि पुलिस वाले बुलाए होते हैं, लेकिन वहाँ एजेंट आते होते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ ऐसे ऐसे एक आदमी था। वो समझ जाते हैं कि यहाँ वो आया था। और तभी दूसरा एजेंट पूछता है कि हम क्या तलाश कर रहे हैं। वो कहता है तुम चुपचाप बस तलाश करो। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया रूट का फादर भी वायरलेस सुन रहा होता है और सबकी लोकेशन जान लेता है और वो भी अपनी गाड़ी लेकर पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया रूट को वेली मना रहा है। वो कहता है कि तुम हमारे साथ चलो, तुम भी घूमना चाहती थी, हम तुम्हें भी अपने साथ घुमाएंगे। तभी वो कहता है कि मैं तुमसे जल नहीं रहा हूँ, बस तुम एक अचानक मेरे सामने आए हो, वरना मेरा एक सपना था कि मैं एलियन से मिलूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है रूट की एक आँख खराब होती है जो कि पोल उसको ठीक कर देता है और वो बहुत खुश होती है। वो अपनी आँख को देखकर वो बहुत खुश होती है। वो सोचती है कि मेरी आँख ठीक हो गई है, मैंने कभी सोचा नहीं था। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो दोनों एजेंट गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं और पोल और वे ग्रीन वैली को ढूंढ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है इतने बेवकूफ़ होते हैं, सोते सोते भी गाड़ी चला रहे होते हैं वो।
और एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, खाने के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है अब पॉल गाड़ी चला रहा है और उससे गाड़ी सिखा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें बताया गया है कि तभी रूट का फादर वहाँ आ जाता है, उसको भी पता चल जाता है उनकी लोकेशन का। फिर वो रूट कहती है कि मैं इतनी सीधी हूँ, मैं आज तक कहीं नहीं गई हूँ। तभी पॉल उसको गाली सुनाना लगता है, गाली सिखाने लगता है। तभी वे एक बार मार आकर रुकते हैं और यहाँ पर वही लोग खड़े होते हैं जिसकी शुरू में इन लोगों ने गाड़ी ठोकी थी। यहाँ पर वही लोग खड़े होते हैं। तभी रूट अपने फादर को फ़ोन करके कहती है कि मैं यहाँ पर हूँ, और उसकी बात सारे एजेंट सुन लेते हैं और वहीं वो आ जाते हैं। तभी उनसे अचानक एजेंट कहता है कि हमें उनकी लोकेशन का पता लग गया है और हम वहाँ जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि वो उन लोगों को पहचान लेते हैं। वो कहते हैं तुमने हमारी गाड़ी ठोकी थी, तो इस चक्कर यहाँ पर अब हम तुम्हें मारेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर आपस में सब लड़ने लगते हैं उन दोनों की वजह से। और अब यहाँ पर जो बात होती है वो कहीं नहीं होती। तभी दोनों ग्रीन और वेली भागने लगते हैं और लड़की कहती है तुम्हारी कान में दूध है, तुम आ जाओ। तभी पॉल आकर दरवाज़ा खोल देता है और पॉल को देखकर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। पता नहीं पॉल को देखकर हर कोई क्यों बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो अब बेहोश हो चुके हैं और पॉल कहता है इनकी ऐसी की तैसी, बेहोश हुए हैं, मैंने कुछ नहीं करा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है वो अपनी गाड़ी लेके, वैनिटी लेके वहाँ से निकल जाते हैं और अब वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उसी जगह एक एजेंट आ जाता है, जो कि वही एजेंट उसको ढूंढ रहा होता है। और वो पुलिस वाले से कहता है कि तुमने ऐसे फलाना करके कुछ देखा है? वो कहता है ऐसा कुछ नहीं देखा मैंने। तभी दूसरा एजेंट उन लड़कों को फ़ोटो दिखाता है और वो फ़ोटो देखकर डर जाते हैं। वो समझ जाता है कि हम एलियन को ढूंढ रहे हैं, उसको भी पता चल जाता है कि हम एलियन को ढूंढ रहे हैं। तभी दूसरी तरफ वो एक जगह पार्टी कर रहे होते हैं और वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर देखते हैं तो वो कहता है रूट कहाँ पर है। ये पॉल कहता है कि रूट अपनी वैनिटी वैन में सो रही है और वो बोल कर गई थी। तभी वो देखते हैं कि वैनिटी वैन तो बहुत दूर खड़ी हुई है, अब हम वहाँ कैसे जाएंगे क्योंकि दिन हो चुका है। तभी उसको कपड़े पहना देते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया एजेंट वैनिटी वैन के पास आकर पूछताछ कर रहा होता है और दूसरी तरफ पॉल को वो डुप्लीकेट कर वैनिटी वैन तक ले जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर रूट का फादर भी आ चुका है और रूट का फादर भी सबको ढूंढ रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है ग्रीन को समुराई तलवार दोबारा मिल जाती है और वो कहता है कि मैं इसको ख़रीदूँगा। तभी ग्रीन वेली कहता है कि हमारे साथ पॉल है। पॉल कहता है तुम अपने जाओ और उसको ढूंढो। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है एजेंट रूट के पास आके उसी के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी आँख ठीक हो चुकी है तो इस वजह से उसको पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ दूसरे एजेंट भी वहाँ आ जाते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ एक से एक चीज़ है, वो भी कॉमेडियन होते हैं और वो भी उसी दुकान में घुस जाते हैं जिस दुकान में पॉल घुसा है। जैसे ही वो घुस के देखता है पॉल की तरफ और पॉल स्टैचू बन जाता है और वो देखता है ये तो एकदम असली लग रहा है, लेकिन वो असली ही होता है। तभी वो उसके पिछवाड़े में हाथ देकर देखता है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन जब ही पॉल चिल्लाने लगता है और एजेंट एलियन चिल्लाता है और तभी ग्रीन डुप्लीकेट मास्क पहनकर खड़ा हो जाता है और वो देखता है, पुलिस वाला एजेंट आके देखता है कि ये तो नकली है। इस वजह से वो उनको इग्नोर कर देता है। लेकिन तभी उसका फादर की नज़र उस पर पड़ जाती है और वो गन चलानी स्टार्ट कर देता है और तभी यहाँ आपस में सब कुछ दिख जाता है और वेली वैन लेकर आ जाता है और सब लोग वैन में चढ़ जाते हैं। तभी एजेंट दूसरे एजेंट से कहता है कि हमें वो दिख गया है, वो बहुत ख़तरनाक है। तभी वो कहता है तुम्हें कौन दिख गया है? तभी वो कहता है कि हम एक एलियन को ढूंढ रहे हैं, हमें लेकिन पता नहीं था, लेकिन मैंने ये पता लगा लिया। तभी वो गन तान के कहता है कि चुपचाप तुम अब यहाँ से वापस जाओगे, अभी आगे का मिशन मेरा है। और अब ये तीनों एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया गया है एक दुकान में आते हैं बॉम्ब लेना, जो कि बिना पैसे दिए ही यहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ में दिखाया गया है एक एजेंट दूसरे एजेंट का पीछा कर रहा है और रूट का फादर इनका पीछा कर रहा है अपना ट्रक लेकर। और अब ये एक ही रास्ते पे चारों गाड़ियाँ भाग रही हैं और इतने बेवकूफ़ इंसान होते हैं कि पूछो मत। तभी
पोल एक डेस्टिनेशन पर आकर रुकता है और पोल कहता है कि बस अब मेरा ठिकाना आ चुका है, मैं यहीं पर ही रहूँगा, इससे आगे मैं अब नहीं जाऊँगा। तभी वो एक घर के पास आकर रुकते हैं और वो घर के अंदर आवाज़ मारते हैं। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है और एक लेडी निकल कर आती है। जो ये लेडी वही है जो शुरुआत में बच्ची दिखाई गई है, अब ये बड़ी हो चुकी है क्योंकि पोल को 60 साल हो चुके हैं। तभी पोल को देखकर वो चौंक जाती है और वो कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने 60 साल अकेले गुजारे हैं। मेरा कोई विश्वास नहीं करता था, मेरे को सब पागल बताते थे। इस वजह से पोल से कहती है, तुम यहाँ चले जाओ। वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, मेरा शिप यहीं पर है, मेरा लोकेशन यहीं है, तो मैं यहीं से वापस अपनी दुनिया में जा रहा हूँ। तभी वो देखती है कि यहाँ पर कुछ लोग आंसू गैस फेंकते हैं और यहाँ पर सब धुआं होने लगता है और यहाँ पर वो दोनों एजेंट पहुँच जाते हैं। तभी पोल गेट खोलता है, लेकिन गेट के सामने एजेंट खड़ा होता है और उसके माथे पर वो हाथ रखकर उसको बेहोश कर देता है। तभी दूसरा एजेंट आ जाता है और वो पोल को लेकर भागने लगते हैं। अब पोल को गोद में डालकर गिरीन और वेली दोनों भागने लगते हैं वैनिटी वैन की तरफ। तभी यहाँ रूट का फादर आ जाता है और वो भी देखने लगता है कि क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर दोनों एजेंट गिर जाते हैं। तीसरा एजेंट जो होता है वो घर के अंदर होता है और वो गोली निशाना लगा रहा होता है, लेकिन गैस खुली होने के कारण घर में ब्लास्ट हो जाता है और इसको देखते हुए सब लोग गिर जाते हैं। तभी रूट अपने फादर को देखकर अपने फादर की तरफ भागती है, लेकिन उसके फादर खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस वजह से वो वापसी वैनिटी वैन की तरफ भागने लगती है। अब वो गाड़ी में आ चुके हैं और वहीं से वैनिटी वैन निकाल लेते हैं। तभी भागते भागते गिरीन चढ़ जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है पोल गाड़ी चला रहा होता है और गाड़ी एक टावर पर ठोक देता है, जिसके कारण गाड़ी में डैमेज होता है, लेकिन वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो एक दूसरे का पीछा कर रहे होते हैं। तभी एजेंट की गाड़ी वो ले लेता है, दूसरा एजेंट जिसको मिशन नहीं सौंपा था। तभी वो कहता है कि मैं एजेंट कार्वर बोल रहा हूँ। वो कहती है, तुम कोई बोल रहे हो, तुम पोल को मार दो। तभी रूट का फादर आता है और उससे कहता है, ये गवर्नमेंट मामला है, तुम पीछे हट जाओ, लेकिन वो पीछे नहीं हटता और उसको गोली मार देता है फादर को और वो मर जाता है, यानी कि उसका ट्रक खाई में चला जाता है। दूसरी तरफ पोल का वो एजेंट पीछा कर रहा होता है और उसके बराबर में गाड़ी भगा रहा होता है। तभी पोल के बराबर में आकर पोल को बंदूक दिखाने लगता है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट, बंदूक दिखाने लगता है और तभी यहाँ एक ब्रिज आने वाला होता है। पोल ब्रिज देख लेता है और वो ब्रिज देख नहीं पाता है, तो इस वजह से वो उसको गन दिखाए चल रहा है। अब पोल आगे देखता है और वो नहीं देख पाता, इस चक्कर वो ब्रिज के अंदर ही घुस जाता है और पोल वहाँ से अपनी वैनिटी वैन लेकर निकल जाता है। अब दूसरे हमें दिखाया गया है जो एजेंट पीछे पड़ा हुआ था वो भी खड़ा होता है और वहाँ से निकलने लगता है। अब सारे के सारे एक जगह आकर रुक जाते हैं जहाँ इसको जाना था, अब ये वहाँ आ चुका है और वे गिरीन कहता है कि हम बहुत लकी हैं जो हमें एलियन जैसे इंसानों से मिलने की कोशिश हुई। तभी वो जो बम लेकर आते हैं, उन रॉकेट जो लेकर आते हैं उनमें आग लगा देते हैं और ये उसको पोल की दुनिया का इशारा होता है कि यहाँ पर एलियन शिप आकर लैंड होगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि वही एजेंट वहीं आ जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर एक झाड़ियों में से रोशनी सी होती है। ये सोचते हैं कि एलियन शिप आ चुका है, लेकिन वो कोई और होता है। वो हेलीकॉप्टर होता है जो कि पोल को मारने वाला होता है और हेलीकॉप्टर जैसी उनकी तरफ लाइट फोकस करता है, वो समझ जाते हैं कि ये कोई एलियन शिप नहीं है। तभी उसमें से एक लेडी आकर उतरती है। अब वो लेडी कहती है, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, अब तुम आखिरकार मिल ही गए। तभी पीछे से एजेंट आकर गोली चला देता है, तो वो दूसरे एजेंट में गोली लगती है और दूसरे एजेंट आपस में ही मरने लगते हैं। अब ये 3-4 एजेंट जो होते हैं वो आपस में ही मर जाते हैं एक दूसरे को गोली मारते ही। जिसने शुरुआत करी थी उसके सिर्फ पैर में गोली लगती है, जिससे कि वो खड़ा हो जाता है। और यहाँ अब लेडी जो है बंदूक रखकर खड़ी है पोल के ऊपर,
लेकिन वेली उसको मारकर उसे बेहोश कर देता है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ में दिखाया गया है जो एजेंट वो कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता था, इस वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम वो चोर समझ रहे थे। तभी यहाँ पर वो समझाता है और कहता है तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम्हारे लिए तुमने बहुत अच्छा काम करा है, ये तुम्हें कभी ना कभी काम आएगा। दूसरी तरफ में दिखाया गया है रूट का फादर आ जाता है और वो गोली चला देता है, लेकिन वो गोली जो है वो गोली वेली को लग जाती है और वेली को बहुत तगड़ा होल हो जाता है पेट में। ये देखकर सब रोने लगते हैं। और दूसरी तरफ में दिखाया गया है पॉल उसकी सीने पर हाथ रखकर सारा घाव अपने ऊपर ले लेता है और वो ठीक हो जाता है। ये चीज़ देखकर एजेंट भी चौंक जाता है। अब पॉल तो बेहोश हो चुका है लेकिन वेली ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पॉल भी ठीक हो जाता है और दोनों सब खुश हो। यहाँ पर अपना पॉल उठ जाता है और यहाँ पर सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो चुड़ैल डायन जो होती है उसको पॉल को जो मारने वाली होती है तभी वो खड़ी हो जाती है क्योंकि वो सिर्फ वो बेहोश हुई थी, मरी नहीं थी। तभी यहाँ पॉल का एलियन शिप आ जाता है और वो उसके नीचे दब जाती है और वो मर जाती है। अब यहाँ सब लोग साफ़ सफाई कर रहे होते हैं अपने जहाज की एलियन और सब लोग खड़े हो जाते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। अब वो सब कुछ मर चुकी है और पॉल अपने घर जाने के लिए तैयार है और यहाँ एक सब सेल्फी लेते हैं पॉल के साथ। वो कहते हैं कि ये देखो कि हमारे साथ एलियन था और उन दोनों का सपना भी पूरा हो जाता है। तभी वही लेडी जो कि शुरू में दिखाई थी जो बचपन में जो बूढ़ी हो चुकी है वो कहता है पॉल कहता है कि तुम मेरे साथ चलो और तुम मेरे साथ ही ज़िंदगी गुजारना। तभी वो लेडी शिप में चली जाती है और पॉल उसको अपने साथ लेकर चला जाता है। मूवी गाइस बहुत अच्छी है, मेरे भी बहुत अच्छी है। IMDb की रिपोर्ट 4.2 है और दोनों बेवकूफ़ अपने और पॉल यहाँ से निकल जाता है और दोनों बेवकूफ़ अपने सफ़र पे यहाँ से निकल जाते हैं और मूवी ख़त्म हो जाती है। गाइस सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, शेयर करो और बहुत मेहनत लगती है गाइस वीडियो में, शेयर कर दिया करो।